रामा साहब ये बताइएगा, दीन इस्लाम ने इसी सूरत के अंदर इन्हीं आयात के अंदर बात की है ला यक्तब बादुकुम बादा, एक दूसरे की ग़ीबत से मना किया है। लेकिन आज क्या वजह है कि हमारी कोई मजलिस, चाहे वो खुशी की मजलिस हो, चाहे हम किसी गमी के मौके पे इकट्ठे हैं, तो हम ग़ीबत करने से बाज नहीं आते। बज़ाहिर उसके मुंह पे तो हम बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वो उठ के जाता है हम उसके बारे में बुरे अल्फाज से उसका तज़किरा करना शुरू कर देते हैं। किस कदर ममानत की है ये दीन इस्लाम में? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस तरह आप बार बार सूरतुल हुजुरात के बारे में इशारा फरमा रहे हैं और बयान कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इसी सूरत की 11वीं 12वीं आयत है जिसमें पूरी इंसानियत को बताया गया है कि तुमने मुआशरे में कैसे रहना है। सबसे पहले आपने तो ग़ीबत की बात की, इसमें ग़ीबत की बात है, तजस्सुस की बात है, और उसके बाद बुरे अलकाब से बुलाने की बात है। ये सारी चीज़ें इसी आयत में हैं जो हमें मुआशरे के लिए एक उसूल फराहम करती है कि अगर तुम एक लफ्ज़ जो है वो अल्लाह के बंदे हो, रसूल के उम्मती हो, नबी का कलिमा गो हो, तो तुम्हारे लिए इन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है। ग़ीबत इतनी बुरी चीज़ है कि नबी अकरम ने फरमाया, ये ग़ीबत के बाद पर आए तो क्या तुम चाहते हो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? अल्लाह तो यार सुला, ये तो फरमाया ग़ीबत इससे भी बुरी है। बुरे अलकाब, उल्टे नाम। आप जिस तरह के मेरे मखदूम ने इशारा किया कि सोशल मीडिया, जो भी मीडिया है, अभी ये इंतखाबात आने वाले हैं और इसमें जिनको हमने वोट देने हैं वो एक दूसरे को किस अलकाब से याद करते हैं, किस तरह ग़ीबतें करते हैं, किस तरह तजस्सुस करते हैं, किस तरह ये करते हैं कि जो कुरान की ये सूरतुल हुजुरात की आयत है सरासर एलानिया, घर में नहीं बल्कि जलसों में, हज़ारों लाखों के जलसों में वो इसके ख़िलाफ़ अमल करेंगे और हम ऐसे पक्के मुसलमान हैं कि ऐसे लोगों को वोट भी देंगे। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है मैं किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। तो हम जो वली बनाते हैं किसी MPA की सूरत में, MNA की सूरत में, वज़ीर आज़म की सूरत में, इस बात पर मैंने मेरा ख्याल है 10 बार मखदूम साहब से सवाल किया, एतराज़ किया उलमा की कॉन्फ्रेंसों में कि इकबाल साहब, शाह साहब ये बताएं विलायत का हक जोहला को है या उलमा को है? तो फरमाया मेरे बुज़ुर्ग रशीद भाई आपका सवाल बड़ा अच्छा है। विलायत का हक, हाकमियत का हक अल्लाह ने आलिमों को दिया, जोहला को नहीं दिया। जितनी भी कुरान की खिलाफ वर्जी, मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जहाँ पूरे पंजाब के उलमा थे, मखदूम गवाह है, मैंने कहा आप उन उलमा के खिलाफ इतने कदगन, इतनी पाबंदियाँ, इतनी सजाएं बनाते हो, इसको इसमें डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। उलमा तो वो हैं जो हज़ारों लाखों लोगों को नमाज पढ़ाने वाले हैं, लाखों दुनिया जो उनके कदमों के पीछे नमाजें पढ़ती है। आप जो मुआशरे के मुसले हैं, सलाह करने वाले, उनके लिए बनाते हो, जबकि ऐसे कानून तो जिनको हमने वोट देने हैं भी वो मुसलमान, उनके लिए बनाने चाहिए। उनके लिए हद होनी चाहिए कि वो एक दूसरे की बेटी को, एक दूसरे की नामूस को इस अल्फाज से बुलाते हैं कि जिसका हमें इस्लाम इजाज़त नहीं देता, इस्लाम का बानी इजाज़त नहीं देता। हमारा रसूल वो है जो काफिर की बेटी को भी अपनी बेटी कहता है। हम किस मुआशरे में जा रहे हैं, कहाँ चले गए हैं? इसकी वजह वही है जिस तरह के सूरह जुमा की वो अवायुज़क्की है, ये एतराज़ भी है और इसका जवाब ये है कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारा तज़किया नफ्स नहीं है। हमें ना किसी से इंसाफ करना आता है, हम साए के साथ क्या करना है, दोस्तों के साथ क्या, मोहल्ले के साथ क्या करना है, अपने गांव वालों के साथ, अपने शहर के साथ। इन चीज़ों से हमारे जो दिल है ना, ये कसत कुलूबकुम हो चुके हैं। तज़किया नफ्स नहीं है। तज़किया नफ्स होगा तो फिर हमें यही मुआशरा, हम ही इसको जन्नत बनाएंगे और हमारी बदअमाली, नाइंसाफ़ी, नाजायज़ हुकूक की वजह यही मुआशरा। बिल्कुल हम सब बहुत खूबसूरत बात। यकीनन जब तज़किया नफ्स हो जाता है, इंसान जैसे बाहर से पकीज़ा दिखाने की अपना कोशिश करता है, वैसे ही अपना बातन कर लेता है, पकीज़ा बनाता है अपने बातन को, तो यकीनन ये जो बीमारियां हैं जिसे हम कहेंगे ये कि रूहानी बीमारियां, ग़ीबत करना, चुगली करना और एक दूसरे का मजाक उड़ाना, इंसान इससे बच जाता है।